नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मुस्लिम आपसी तलाक के बारे में बताऊंगी। इसके साथ ही साथ खुला क्या होता है और मुबारत क्या होता है, और खुला और मुबारत पाने के दो तरीके कौन कौन से हैं वह मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। मुस्लिम आपसी तलाक यानी कि वे मुस्लिम कानून जिसमें आपसी सहमति से तलाक होता है, यानी कि खुला होता है या फिर मुबारत होता है। तो ऐसे दो तरीके हैं जिनसे आपसी सहमति से तलाक हो सकता है, यानी कि दोनों, यानी कि खुला और मुबारत। इसमें क्या होता है कि पत्नी को अपनी जो मेहर होता है, यानी कि अपने पति की संपत्ति के जो जीवन के लिए एक हिस्सा मिलता है, या फिर किसी अन्य संपत्ति का हिस्सा देना पड़ता है। और खुला शब्द का अर्थ होता है कि अपने मूल अर्थ में इसका मतलब होता है कि चित्रित करना, यानी कि जैसे कि किसी कपड़े या वस्त्र को उतारना। ऐसा माना जाता है कि जब पति और पत्नी एक दूसरे के लिए कपड़े की तरह होते हैं, और जब वे खुला लेते हैं तो प्रत्येक अपने कपड़े को उतार देता है, यानी कि वे एक दूसरे से छुटकारा पा लेते हैं। यानी पति के लिए पत्नी उसकी कपड़े हैं, और पत्नी के लिए पति उसका कपड़े की तरह है। यानी कि जब वे अपने कपड़े उतार लेते हैं तो वे खुला छोड़ देते हैं, यानी कि खुला कर देते हैं। उसी तरीके से यदि वे एक दूसरे व्यक्ति को अपने जिंदगी से निकाल देते हैं तो वे तलाक कर लेते हैं, यानी कि खुला कर लेते हैं। हालांकि खुला के लिए विचार सबके अलग अलग हैं। तो एक वास्तविक बात अगर की जाए तो मेहर की वास्तविक रिहाई या फिर संपत्ति की डिलीवरी जो कि विचार का गठन करती है। खुला की जो वैधता है वह एक शर्त पूर्व नहीं है, यानी कि पूर्व शर्त इसमें नहीं होता है। एक बार जब पति जो है वह अपनी पत्नी को सहमति दे देता है तो इसका जो परिणाम होता है वह अपरिवर्तनीय तलाक होता है। यानी कि पति के पास जो है वह खुला को इस आधार पर रद्द करने की कोई शक्ति नहीं हो जाती है कि वह प्रतिफल का भुगतान नहीं किया गया है। यानी कि अगर पति ने कह दिया कि हाँ ठीक है, हम तुम हमसे तलाक ले लो, तो फिर वहीं पर उसकी मेहर की राशि के बारे में जो भी है वो खत्म हो जाता है। यानी कि प्रतिफल कुछ भी हो सकता है। आमतौर पर यह मेहर यानी कि शादी के समय जो दूल्हे के द्वारा उसके पिता के द्वारा जो दुल्हन को पैसे या संपत्ति दी जाती है, उसका भुगतान जो कि कानूनी रूप से उसकी संपत्ति बन जाती है। यानी कि उसका चाहे पूरा हिस्सा चाहे उसका एक हिस्सा, लेकिन यह संपत्ति जो है वह कोई भी हो सकती है। अब ये तो रही खुला की बात। अब मुबारत मुबारत के तहत पति और पत्नी दोनों शादी जारी रखने के खिलाफ या फिर अलग अलग हो सकते हैं। या तो पति पत्नी का प्रस्ताव दे सकता है, या फिर पत्नी पति को प्रस्ताव दे सकती है, और दूसरा जो है वह इसको स्वीकार करना चाहिए। यानी कि जब वह स्वीकार कर लिया जाता है तो यह अपरिवर्तनीय हो जाता है। इसके बाद में इद्दत काल जो है वह आवश्यक होता है। अब इद्दत काल क्या होता है ये हम आपको इससे पहले की वीडियो में बता चुके हैं, तो आप जाकर हमारी दूसरी वीडियो में इद्दत काल देख सकते हैं कि क्या होता है। तो इसमें यानी कि मुबारत में इद्दत काल की जो अवधि है उसको पूरा करना पड़ता है। कहा जाता है कि जब सुन्नियों के बीच में जब भी शादी होती है तो जो पक्षकार होते हैं वे मुबारत में प्रवेश करते हैं, और वे क्या करते हैं कि सभी पारस्परिक अधिकार और दायित्व वहां पर समाप्त हो जाता है। जबकि सिया इस बात पर जोर देते हैं कि मुबारत शब्द के बाद तलाक शब्द आना चाहिए, अन्यथा कोई भी तलाक नहीं होगा। वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि जो उच्चारण है वह अरबी में होना चाहिए। जब तक कि पक्ष अरबी शब्दों का उच्चारण करने में अगर सक्षम नहीं हो तो विवाह को भंग करने का जो इरादा है वह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें कि सिया और सुन्नी की, तो सिया और सुन्नी दोनों में मुबारत जो है वह अपरिवर्तनीय है। हालांकि अन्य आवश्यकताएं जो है वह खुला की तरह ही है। यानी पत्नी को इद्दत की अवधि से गुजरना होगा, दोनों में तलाक अनिवार्य रूप से दोनों पक्षों के द्वारा होना चाहिए, और अदालत द्वारा किसी हस्तक्षेप की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। अब मुस्लिम आपसी जो तलाक होता है
उसमें आवश्यक दस्तावेज क्या होते हैं? तो उसमें आवश्यक दस्तावेज होते हैं पति और पत्नी का एड्रेस प्रूफ, शादी का प्रमाण पत्र, जो शादी है हुई है दोनों कपल्स की फोटो चाहिए होती है, साक्ष्य साबित करने के लिए पति और पत्नी 1 वर्ष से अधिक समय से या तो अलग रह रहे हों या फिर सुलह के जो प्रयास किए गए हैं वह विफल रहे हों, तो उसके भी साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे। जो जोड़े हैं उनके पैसे और वर्तमान जो पारिश्रमिक है उसका भी विवरण देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो दंपति है उसकी पृष्ठभूमि कहाँ है, पारिवारिक भूमि क्या है, दंपति के स्वामित्व वाली संपत्तियां क्या हैं, उनका सबका विवरण जो है वह मुस्लिम के आपसी तलाक में देना पड़ता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।